नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म रहस्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 18 महापुराण, गीता, रामायण, महाभारत और इसके अलावा सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का मतलब क्या है? दोस्तों, वर्तमान समय में ईश्वर के प्रति आस्था होना किसी न किसी प्रमाण की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए ईश्वर को मानने का कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए। अगर सही कारण होगा तभी हमारे और आपके बच्चे ईश्वर में आस्था और विश्वास रख पाएंगे। जब तक हम सही कारण उन्हें नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे यही कहेंगे कि यह सारी दुनिया ईश्वर की वजह से नहीं चल रही है, इसे हम और आप लोगों ने बनाया है, इसे विज्ञान ने बनाया है, और यह सूर्य चंद्र सिर्फ ग्रह हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में सनातन धर्म के बारे में शास्त्रों की शिक्षा नहीं देते। वर्तमान समय में ज़्यादातर बच्चे ईसाई स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हीं के द्वारा कही हुई बातों को मानते हैं और दूसरे लोगों को भी वही बताते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में वह उस समय विश्वास करेंगे जब उस चीज़ का प्रमाण देंगे। अगर आज प्रमाण नहीं दे सकते तो उनकी नज़रों में वह चीज़ है ही नहीं, उस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं। अब यह संभव नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए संभव है, लेकिन सारी चीज़ों का प्रमाणीकरण देना संभव ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर इसे बताने का प्रयास करता हूँ कि दूध में घी होता है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप दूध में दिखाएं कि घी कहाँ है तो वह दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हमें दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर दूध में थोड़ा सा दही डालकर जमाना पड़ेगा। दही बन जाएगा तो उसको मथानी से मथना पड़ेगा, उसमें से मक्खन निकलेगा। उस मक्खन को आग में तपाया जाएगा, तपने के बाद उसमें से घी निकलेगा। इस प्रकार जैसे दूध में हमें घी दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, उसी तरह इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन हम उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। अगर हमने उस शक्ति को नहीं देखा है तो वह शक्ति है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जिनमें ईश्वर के प्रति आस्था हो, भगवान में विश्वास हो और यह मानते हों कि जो भी संसार में प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वह कहीं न कहीं एक ईश्वरी गति के द्वारा चलायमान हैं। जब तक वह चाहेगा तब तक यह सारी चीज़ें चलती रहेंगी और जिस दिन वह नहीं चाहेगा यह सारी चीज़ें जड़ और स्थिर हो जाएंगी। आइए दोस्तों, अब उस मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो के थंबनेल में दिखाया है कि क्या ईश्वर वाकई हमारे द्वारा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है? अगर करता है तो वह प्रसाद समाप्त क्यों नहीं होता? अगर नहीं करता तो हम ईश्वर को प्रसाद क्यों चढ़ाएं? इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य ने अपने गुरु से इसी प्रकार का प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग भगवान खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ है? उस बच्चे के गुरु ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया और जो भी अपना पाठ पढ़ाते रहे तो वह पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक सभी बच्चों को दिया और कहा कि कल यही श्लोक सारे बच्चे याद करके आएंगे। दूसरे दिन जब गुरुकुल की शिक्षा प्रारंभ हुई तो गुरु ने उस शिष्य को सबसे पहले उठाया जिसने यह सवाल किया था और उससे पूछा कि मैंने जो श्लोक कल तुम्हें दिया था, क्या तुमने उसे याद किया? उसने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैंने पूरा श्लोक याद किया। तो गुरु ने कहा कि मुझे वह श्लोक सुनाओ और शिष्य ने पूरा का पूरा श्लोक गुरु जी को सुना दिया। श्लोक एकदम वैसा का वैसा ही था जैसा गुरुदेव ने याद करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी शिष्य के द्वारा सुनाए गए श्लोक को गुरु ने नकार दिया और कहा कि ऐसा नहीं है। छात्र ने कहा कि आप चाहें तो पुस्तक में देख सकते हैं, आपने जिस श्लोक को कहा था मैंने उसी को याद किया है और यह श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? उस शिष्य ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब गुरु ने कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है, तुमने जब इस श्लोक को पढ़ा और याद किया तो वह श्लोक तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया और वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे मस्तिष्क में विराजमान है। और जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी इस पुस्तक के स्थूल रूप में इस श्लोक में कोई कमी नहीं आई, श्लोक वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है, उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उस छात्र को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया।
दोस्तों, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में तर्क वितर्क करने वाले जरूर संतुष्ट होंगे अगर आप भी सनातन धर्म को मानते हैं, और इस प्रकार से अगर कोई सवाल आपसे भी करता है तो इसका उदाहरण आप सामने वाले को जरूर दे सकते हैं। गुरुदेव ने बताया कि चीज़ें दो जगहों पर उपस्थित होती हैं, एक सूक्ष्म रूप से और एक स्थूल रूप से। जैसे हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा मन कहीं दूसरे देश की यात्रा में होता है, कहीं दूसरी जगह होता है। हमारा शरीर यहाँ स्थिर होता है लेकिन हमारा मन कहीं और जगह पर स्थित रहता है। उसी प्रकार ईश्वर का अस्तित्व भी है, वह कहीं और है, जगह स्थित होता है, लेकिन वह हमारे सामने भी उपस्थित रहता है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।